बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज डिफाइन इंटरनल एनर्जी. ओके, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि इंटरनल एनर्जी जो है वो क्या होती है. ओके, बट ये इंटरनल एनर्जी समझने से पहले यहाँ पे की कॉन्सेप्ट है जिसकी हम बात करेंगे. ओके, तो यहाँ पे जो इंटरनल एनर्जी की बात होती है तो वो होती है बेसिकली एक क्लोज्ड सिस्टम से रिलेटेड. ओके, तो सबसे पहले हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि जो क्लोज्ड सिस्टम होता है ये होता क्या है. ओके, बिकॉज अगर हमें क्लोज सिस्टम नहीं पता होगा तो हम बाकी चीजें रिलेटेड टू दैट हम कैसे पढ़ेंगे. ओके, तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि क्लोज सिस्टम जो है बेसिकली होता क्या है. ओके, तो क्लोज सिस्टम जो है बेसिकली क्या है, एक फिजिकल सिस्टम है. ओके, जो क्या करता है, दैट डज नॉट अलाउ, जो अलाउ नहीं करता. बट क्या अलाउ नहीं करता, ऑब्वियसली बात है कुछ ना कुछ तो अलाउ नहीं करता होगा. दैट डज नॉट अलाउ ट्रांसफर ऑफ मैटर. ओके, ये क्या करता है, जो क्लोज सिस्टम होता है ये बिल्कुल भी मैटर को ट्रांसफर नहीं होने देता. ओके, आप बोल सकते हो कोई भी मैटर हो सकता है, उसको बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं होने देगा. इट डज नॉट अलाउ ट्रांसफर ऑफ मैटर इन और आउट ऑफ द सिस्टम. मतलब आपका जो यू कैन से कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, सिस्टम जो है अगर वो क्लोज्ड है, ओके, तो वो क्या करेगा, बिल्कुल भी मैटर को अलाउ नहीं करेगा, या तो वो सिस्टम के अंदर आ जाए या वो सिस्टम से बिल्कुल भी एस्केप हो सके. ठीक है, तो ऐसे सिस्टम जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं क्लोज्ड सिस्टम. ओके, नाउ नेक्स्ट चीज जो यहाँ पे है कि अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे क्लोज्ड सिस्टम की, ठीक है, तो क्लोज्ड सिस्टम के अंदर, राइट, क्लोज्ड सिस्टम के अंदर जो इंटरनल एनर्जी होती है, राइट, क्लोज सिस्टम के अंदर क्या होती है, क्लोज सिस्टम के अंदर जो इंटरनल एनर्जी होती है उसको, उसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ तो होता होगा, राइट. तो आप ये बोल सकते हो कि क्लोज सिस्टम के अंदर, इन अ क्लोज सिस्टम, इंटरनल एनर्जी इज कैलकुलेटेड. इंटरनल एनर्जी इज कैलकुलेटेड. आप कैसे कैलकुलेट करते हो, इंटरनल एनर्जी इज कैलकुलेटेड इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स. इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स. ओके, तो यहाँ पे आपको एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि अगर एक इनक्लोज्ड सिस्टम की बात हो रही है, या आप बोल सकते हो यहाँ पे अगर एक क्लोज सिस्टम की बात हो रही है तो उसके अंदर या बाहर बिल्कुल भी, एक तो पहली बात, मैटर जो है वो ट्रांसफर नहीं होता. दूसरी चीज, अगर हम क्लोज सिस्टम की बात करें तो इसमें जो इंटरनल एनर्जी होती है उसको हम कैलकुलेट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस. मतलब इसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस जो है वो एक्ट नहीं हो रही होती हैं. ओके, क्लियर है. नाउ अब ये समझने के बाद अब हम आते हैं हमारी डेफिनेशन के ऊपर. किसकी डेफिनेशन के ऊपर, हमारे इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन के ऊपर. ओके, तो आप बोल सकते हो कि जो इंटरनल एनर्जी होती है हमारी, क्या होती है, इंटरनल एनर्जी इज डिफाइंड. इंटरनल एनर्जी को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, इंटरनल एनर्जी इज डिफाइंड एज द टोटल एनर्जी. ये क्या होती है बेसिकली, इंटरनल एनर्जी जो होती है वो टोटल एनर्जी होती है. किसकी टोटल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी ऑफ अ क्लोज्ड सिस्टम. मतलब एक क्लोज सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होती है उसे हम कहते हैं क्या, उसे ही हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी. ओके, नाउ यहाँ पे आपने एक और चीज देखी है कि इसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस जो है वो एक्ट नहीं कर रहे हैं इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए. किसकी, क्लोज्ड सिस्टम की. ठीक है, तो यहाँ पे बहुत इजीली आप एक चीज बोल सकते हो कि जो टोटल एनर्जी है किसकी, यू कैन से कि टोटल एनर्जी जो है यहाँ पे आपकी क्लोज सिस्टम की, या आप सिंपली ऐसे बोल सकते हो कि यहाँ पे जो इंटरनल एनर्जी, या तो टोटल एनर्जी ऑफ अ क्लोज सिस्टम, या फिर आप उसको क्या बोल सकते हो, आप उसको इंटरनल एनर्जी भी बोल सकते हो. तो यहाँ पे आप सिंपली बोल सकते हो कि आपकी जो इंटरनल एनर्जी है वो किसकी इक्वल हो जाएगी, ऑब्वियसली तो वो हो जाएगी आपकी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम के, प्लस में क्या, प्लस में काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम्स के, या फिर आप सिस्टम्स काइनेटिक एनर्जी भी बोल सकते हो.
सिर्फ यही दो एनर्जीज हमने क्यों कंसीडर की? बिकॉज क्लोज सिस्टम के केस में देयर इज एन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, मतलब कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट नहीं कर रही है, तो आपके पास सिंपली क्या बच गया? दो फोर्सेस बच गई, एनर्जी बच गई, सॉरी, कौन कौन सी? पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी. ओके, so this was the entire answer of this particular question. So I hope you all have understood the question very well. All the very best and thank you.